जिंदगी में कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प अगर हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। इस कहावत को हकीकत में तब्दील कर दिया है ओडिशा के फुलवनी शहर के रहने वाले सूरज बेहरा ने, जिनके पिता हरिशेखर बेहरा एक चाय की दुकान चलाते हैं। लेकिन बेटे सूरज ने तमाम आर्थिक चुनौतियों का सामना कर अपनी मेहनत और लगन से नीट की परीक्षा पास कर ली है। हालांकि सूरज ने पिछले साल भी नीट की प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लिया था, लेकिन 575 अंक हासिल होने की वजह से उनका चयन नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक बार फिर कोशिश की और इस बार 635 अंक हासिल कर लिए। सूरज के पिता की चाय की दुकान अस्पताल के सामने है। उन्होंने बचपन से कई डॉक्टर्स को चाय पिलाई है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब उनका बेटा जल्द ही खुद डॉक्टर बनकर उनके सामने होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान वो सोमनाथ मंदिर पहुंचे और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अमित शाह ने भगवान सोमनाथ का अभिषेक किया और हाथ जोड़कर पूजा की। मंदिर के गर्भगृह में अमित शाह ने पुजारियों की मौजूदगी में भगवान महादेव का पंचामृत से अभिषेक भी किया और मंत्रों के बीच पूजा संपन्न हुई। सोमनाथ मंदिर में पूजा के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण भी किया। इससे पहले अमित शाह ने जिला सहकारिता सम्मेलन में शिरकत की, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। गुजरात के इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टियों ने राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार गृहमंत्री अमित शाह भी गुजरात के दौरे पर रहे हैं। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को होगा, लेकिन अब उनका पार्थिव शरीर एक भव्य रथ में फूलों से सजे ताबूत में बालमोरल से एडिनबर्ग रवाना कर दिया गया। अपने 100 मील के लंबे सफर में ये कारवां कई गांव और शहरों से होकर गुजरेगा। अंतिम संस्कार से पहले महारानी का शरीर 4 दिनों के लिए वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा जाएगा, ताकि लोग उनके अंतिम दर्शन करके उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। शरीर ताबूत के साथ रविवार 11 सितंबर को सड़क मार्ग से 180 मील की यात्रा करके एडिनबर्ग पहुंचाया जाएगा। ताबूत को होलीवुड हाउस के महल से सेंट जाइल कैथेड्रल ले जाया जाएगा। मंगलवार तक शरीर को ताबूत में ही रखा जाएगा और उसके बाद बुधवार से वेस्टमिंस्टर हॉल में लंदन के बकिंघम पैलेस में ले जाया जाएगा, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 15 सितंबर तक आयोजित होने वाले वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 की तैयारियों का जायजा लिया। तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी रविवार शाम को ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट पहुंचे और अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर करीब 2 घंटे तक तैयारियों को परखा। भारत 48 साल बाद वर्ल्ड डेयरी समिट की मेजबानी करने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में होने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के एक्सपर्ट और कारोबारी जुटेंगे। आयोजन को भव्य बनाने के लिए यूपी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। मोर्चा खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने संभाल लिया है। सीएम योगी आज समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी निरीक्षण किया। सीएम योगी ने हवाई अड्डे के रनवे का निरीक्षण किया और मौजूद अधिकारियों से जानकारी भी ली। पर्यावरण में हो रहे प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए कई लोग 100% सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की तर्ज पर काम कर रहे हैं। उसी दिशा में कोशिश नाम की संस्था ने एक कदम आगे बढ़ाया है। संस्था ने एक ऐसा बायोगैस और बायो मैन्योर प्लांट तैयार किया है जो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। ये पूरा का पूरा वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। कहीं भी ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, लाइक स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट है, या एक फार्मिंग फैमिली है जिन्होंने 3-4 कैटल्स रखे हुए हैं, जहां भी ऑर्गेनिक वेस्ट निकल रहा है उसको कंप्लीट वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। ग्रीन होम नाम का ये प्लांट ऑर्गेनिक वेस्ट और गाय के गोबर से बायोगैस भी बनाता है और खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला खाद है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस प्लांट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पूरी तरह जीरो है। जो भी इसे इस्तेमाल करना चाहता है उसे सीधे ले जाकर घर पर इंस्टॉल किया जा सकता है।
धाम में इन दिनों भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। रोजाना लगभग 9 से 12 हजार श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिस वजह से महज 3.5 महीने में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 12 लाख के पार हो चुका है। तक लगभग कपाट खुलने से आज की दिन तक लगभग 12 लाख से अधिक लोगों ने भगवान के दर्शन किए। इससे पहले 2019 में यह संख्या 12,40,929 श्रद्धालुओं की थी, जिन्होंने 6 महीने के यात्रा काल में दर्शन किए थे। लेकिन इस बार 12,03,832 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं और रोजाना 9 से 12 हजार श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मुंबई में धूमधाम से गणेशोत्सव मनाने के बाद अब क्लीन ड्राइव शुरू हो चुकी है। बीएमसी दादर बीच पर इस क्लीन ड्राइव की शुरुआत कर चुकी है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दादर पर सफाई में जुट गए। बीएमसी की इस क्लीन ड्राइव में मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष सेलार भी शामिल हुए। समुद्र किनारे जहां पर विसर्जन होता है, बड़े पैमाने पर निर्माल्य और बाकी चीजें भी जमा होती है विसर्जन के साथ साथ, और पर्यावरण की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य मानकर यहाँ पर बहुत सारे स्वयंसेवी संस्था के हमारे मित्र आए। बीएमसी की इस ड्राइव में न सिर्फ आम लोग शामिल हुए, बल्कि कई एक्टर भी मौजूद रहे। पीएम मोदी की तरह गेटअप लिए एक्टर विकास महानते भी इस सफाई अभियान में शामिल हुए। आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे दुनिया में भारत की साख और धाक बढ़ी है। भारतीय नेवी में समंदर का एक और शहंशाह शामिल हुआ है, जिसका नाम है आईएनएस तारागिरी। देशी स्टील फ्रेगेट तारागिरी को मझगांव शिपयार्ड पर हुए एक समारोह में लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना के तीसरे स्टील फ्रेगेट तारागिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया जा रहा है, जिसमें करीब 75% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। स्वदेशीकरण की कोशिशों से बने आईएनएस तारागिरी की डिलीवरी अगस्त 2025 तक होने की उम्मीद है। तारागिरी का निर्माण इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी से किया गया है, यानी शिप के हिस्सों का अलग अलग जगहों पर निर्माण हुआ, फिर उसे एक साथ लाकर इंटीग्रेट यानी जोड़ दिया गया।